लेट्स लर्न अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। देखिए, अगर हमें पता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर इक्विपमेंट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री के या फिजिकल के प्रैक्टिकल्स करने हैं तो उनके इक्विपमेंट्स ज़्यादा बेटर होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स ज़्यादा होते हैं, दे प्रोवाइड मोर देन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अगर बिल्डिंग की बात करें तो उनकी बिल्डिंग या उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स देयर वर्क, सो दे आर प्रोवाइडिंग द बेटर एजुकेशन to get the good results, and they are providing the better teachers to get the good results. So अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा, प्राइवेटाइजेशन ने ज़्यादा अपना, जब से प्राइवेटाइजेशन आई है तब से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें कॉम्पिटिशन्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, वो बढ़ गया है। सो एवरी वन इज़ बिकमिंग एट द फ्रंट टू गिव द better than other, so it is a good sign for the good future. सो नेक्स्ट है, अब देखो, अब कंपटीशन तो इंक्रीज़ हो गया। अब हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अपने काम को लेके, उनको सिर्फ अपनी सैलरीज़ की पड़ी होती है या फिर जो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे गवर्नमेंट का लॉस हो या प्रॉफिट हो, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो अगर वो मतलब उसकी वजह से अगर कोई इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है तो इसमें एम्प्लॉय का भी बेनिफिट है रिगार्डिंग देयर सैलरी और इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस। अगर उनकी वजह से कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लॉस हो रहा है तो इसमें उनका भी लॉस है। तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ आर मोर रिस्पॉन्सिबल इन देयर वर्क। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो दो सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, एक हुआ एजुकेशन और एक हुआ गवर्नमेंट। तो पहले हम मेन पढ़ते हैं कि मेन मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ज़्यादा मतलब क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है, किसको प्रॉफिट हो। अब जैसे देखो, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ना तो एजुकेशन में पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट थी ना वो ज़्यादा एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी। बट आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन और जब प्राइवेटाइजेशन हो गया सब कुछ, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैज़ स्टार्टेड टू इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन। अब फास्टर इन्वेस्टमेंट हो गई एजुकेशन में, तो जिसकी वजह से अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल, ठीक है, टू यूज़ इन द एजुकेशन। अब रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो पहले क्या होता था कि जो लोग थे ना, लोग आप मान लो कि पैसों की कमी के कारण या फिर कोई भी चीज़, जैसे मान लो इतने ज़्यादा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते नहीं थे, ठीक है, तो लोग जैसे कोई मान लो एक गांव है तो एक ही गांव में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे कितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने लोग ले सकते हैं एडमिशन, है ना। तो उसकी वजह से भी लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, ज़्यादा हायर एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे पैसा हो या फिर एक्सेस टू द हायर एजुकेशन, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वो नहीं ले पा रहे थे। तो जब रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बढ़ गए, उन्होंने अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड देनी शुरू कर दी, तो लोगों ने हायर एजुकेशन को भी अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। और अब देख रहे हैं कि इंडिया में इतनी ज़्यादा फिर जैसे फास्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, फिर अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, फॉरेनर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हाँ, अब जैसे इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, एजुकेशन अच्छे क्वालिटी की मिलनी शुरू हो गई है इंडिया में, तो फॉरेनर्स भी धीरे धीरे अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द इंडिया टू गेट द हायर एजुकेशन। फिर आफ्टर गेटिंग द हायर एजुकेशन तो अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने अब क्या किया कि एजुकेशन को इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक कर दिया। जैसे हायर एजुकेशन के साथ जो बच्चे हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंडस्ट्रीज़, और दे कैन गेट द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो। और जो फिर इंडस्ट्री जब देखती है इंडस्ट्री कि हाँ ये बच्चा अच्छा कर रहा है, तो वो दे हायर दैट चाइल्ड एज एन एम्प्लॉय इन देयर ओन कंपनी, तो फिर वो ह्यूमन रिसोर्स को भी हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ एन म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो अब एजुकेशन में क्या हुआ कि क्वालिटी, एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव हो गई, ठीक है, और नॉलेज गैप थी वो रिड्यूस हो गई,
नॉलेज गैप रिड्यूस हो, चाहे वो अर्बन स्टेट हो, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो, चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड नेशन हो, तो हर जगह से बच्चों को एजुकेशन, हायर एजुकेशन एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ठीक है। एवरीवन इज़ गेटिंग द एडवांटेज टू गेट द हायर एजुकेशन। तो अब क्या हुआ, अब जैसे कुछ बच्चे हैं बैकवर्ड एरिया से, ठीक है, बैकवर्ड, अब जैसे एक गांव, मैंने गांव की एग्जांपल दी, एक गांव में एक ही इंस्टीट्यूशन होता था, है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बट अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गए हैं। तो लोग मतलब ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है और दे कैन गेट द एडवांटेज ऑफ इट। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होने की वजह से ये हुआ, नॉलेज गैप इज़ रिड्यूस्ड हो गया और बेनिफिशियल फॉर द लर्नर। बेनिफिशियल फॉर द लर्नर कैसे है, जैसे मान लो कुछ होते हैं लोग कि वो साथ साथ में जॉब भी करना चाहते हैं और कुछ साथ में पढ़ना भी चाहते हैं, है ना। तो पढ़ाई के साथ फिर वो जॉब के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर सकते हैं इस केस में, ठीक है, ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन, बेनिफिशियल फॉर द लर्नर्स। और अब गवर्नमेंट के एरिया में क्या हुआ, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड हुआ ना, तो जो एजुकेशन सेक्टर को फिर कौन फाइनेंस करने लग गया, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उसमें ज़्यादा अपना वो मतलब उसमें इन्वेस्ट करने लग गई, तो इससे जो फाइनेंशियल बर्डन था गवर्नमेंट का वो रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट। अब फाइनेंशियल बर्डन तो अब गवर्नमेंट क्या होती है कि अदर सेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दे सकती है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर तो प्राइवेट के पास चला गया, अब गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान से दे सकती है, उस पर ज़्यादा फोकस कर सकती है, ठीक है, उसको ज़्यादा इम्प्रूव करने में फोकस कर सकती है। और ओवरऑल जैसे बोलते हैं ना कि एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज्ड करना है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर सकती है अब गवर्नमेंट, है ना। तो इसकी वजह से राइज इन इकोनॉमी हो गया, जैसे अब बच्चे ज़्यादा, जैसे फॉरेनर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, फॉरेनर्स भी स्टडी के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो राइज इन इकोनॉमी, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिशन लेंगे, तो मतलब इनकम भी ज़्यादा होगी इंस्टीट्यूशंस की, वो इनडायरेक्टली मतलब किसको फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को ही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो राइज इन इकोनॉमी, अब इंडिया की इकोनॉमी राइज भी होने लग गई। और एफिशिएंट सिस्टम्स में क्या था कि जैसे मान लो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ना, अगर उसको देखो, उसको कुछ लेना देना तो होता नहीं है गवर्नमेंट के लॉस और गेन से, ठीक है, तो उसको सिर्फ अपनी सैलरी और फैसिलिटी से लेना देना होता है, ठीक है। तो वो उसमें फिर ना, और उनमें कोई आपस में कंपटीशन भी नहीं होता गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, तो अगर कंपटीशन नहीं है तो उनको कोई टेंशन भी नहीं होती कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। बट अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में ना कंपटीशन होता है कि हाँ वो आगे चला गया, मैं पीछे रह गया, तो मुझे भी आगे जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से कंपटीशन होने की वजह से तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू गिव द बेस्ट टू द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो वो खुद को भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनको सैलरीज टाइम टू टाइम मिल जाती है, उनको इंक्रीमेंट्स भी मिलते हैं और प्रमोशन भी मिलते हैं। अब जैसे कंपटीशन तो है नहीं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बीच में, तो उनको तो वो उसी सैलरी पे स्टक रहते हैं, है ना, बस वही सैलरी को लेके चलते रहते हैं सारी ज़िंदगी, वहीं पे स्टक रहते हैं। बट प्राइवेटाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ अ मोर स्कोप, ओके। सो दिस इज़ एन एफिशिएंट सिस्टम।